हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कराएंगे जिससे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो। तो पहली प्रॉब्लम अपनी ये है कि az1 माइनस bz2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस bz1 प्लस az2 के मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई। तो ये मॉडुलस का स्क्वायर है, तो अपन इसको लिखा जा सकता है az1 माइनस bz2 और az1 इसका कॉन्जुगेट माइनस bz2। अब जो इसका जो कॉन्जुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात होती है कि किसी सम या डिफरेंस का कॉन्जुगेट जो है वो उनके इंडिविजुअल के कॉन्जुगेट कर लीजिए, फिर माइनस हो तो माइनस कर दीजिए। तो मतलब ये कॉन्जुगेट हो गया इसका। प्लस bz1 प्लस az2, इसमें इसी के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर दो, bz1 कॉन्जुगेट प्लस az2 कॉन्जुगेट। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसके साथ करोगे तो z1 कॉन्जुगेट z1 मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का मॉडुलस और उसी का कॉन्जुगेट होता है मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा इसका मल्टीप्लाई az1 मॉडुलस स्क्वायर, और इसका इसके साथ करोगे तो b स्क्वायर और z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, और फिर ये बनेंगे इसका जो है इसके साथ माइनस ab z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस ab z2 z1 कॉन्जुगेट। ऐसे ही उसको कर लीजिए b स्क्वायर z1 का स्क्वायर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर z2 के मॉडुलस का स्क्वायर और प्लस ba z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस ये जो है ab या ba z2 z1 कॉन्जुगेट। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है वो प्लस है और ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने पर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर। ये इस तरह से चीज हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको ध्यान से सुनिए। हेलो स्टूडेंट, उनको ध्यान से सुनिए कि z1 z2 z3 आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो z1 का मॉडुलस, z2 का मॉडुलस और z3 का मॉडुलस तीनों के बराबर है, मतलब तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस बराबर है। तो आप जानते हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर होंगे। मानो इनका मॉडुलस 5 है, पता है, जानते हो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर होंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्किल बना दिया जाए 5 रेडियस का, उसके सरकमफ्रेंस पे होंगे, क्योंकि सबका मॉडुलस 5 है। फिर किसी ने कहा कि इनके बराबर हैं और z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस z3 का मॉडुलस तीनों के बराबर है, और ये मतलब ABC से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, OA OB OC, वेयर O इज द सेंटर ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। OA OB OC ABC को मिलाने पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसने कहा कि प्रूफ करिए कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू 0। तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको बताने जा रहा हूं कि ये कैसे, मतलब इज इक्वल टू 0 कैसे प्रूफ होगा। बंद कर दो। हाँ, अब एक प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। उससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि अपन एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखा जाता है। मतलब एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z1 कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखूं या इनका रेशियो लिखूं तो क्या होता है। तो वैसे z2 क्या है? z2 है r2 उसकी मैग्नीट्यूड इंटू e पे आयोटा थीटा 2। हर कॉम्प्लेक्स नंबर यही है पोलर फॉर्म में, उसका मॉडुलस इंटू e पे आयोटा थीटा 2। व्हाट इज z1? r1, z1 बराबर r1 e पे आयोटा थीटा 1। व्हाट इज थीटा 1? ये जो थीटा 1 या जो एंगल है जिसको अपन आर्गुमेंट कहते हैं,
तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो आर्गुमेंट की वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम -π से +π। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको ये बताऊं प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से कुछ कंसेप्ट बनाने की मैं कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि देयर आर 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, इन तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके वर्टिसेस, जैसे Z1 है OA और Z2 है OB और Z3 है OC, ABC को मिला दिया गया, AB, BC, CA, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो ये प्रूफ करो Z1 + Z2 + Z3 बराबर 0 है। तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इसमें एक कंसेप्ट लगेगा कि तीनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये तो अपने को पता ही है कि ये जो है ऐसे हैं, इस सर्किल पर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है तो ओरिजिन को सर्किल मान करके, ओरिजिन को सेंटर मान करके, और जो उसकी मैग्नीट्यूड है उतनी मैग्नीट्यूड का रेडियस लेकर के एक सर्किल बनावे, तो वो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस सर्किल की पेरीफेरी पे होंगे। तो पेरीफेरी पे होने से इन तीनों का सम तो 0 नहीं हो जाता, लेकिन उसमें जो दूसरी कंडीशन दी है उसको जब आप अप्लाई करोगे तो वो 0 कर दोगे। लेकिन उसकी अप्लाई आप कैसे करोगे? अब अप्लाई ये कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये तीनों दूरियां बराबर हैं, तो ये सर्कम सेंटर हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हो गया। तो ये एंगल 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये 120। अब हम कह देते हैं कि दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2 और दिस इज Z3, ये Z3, ये A, ये B एंड C। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि Z2 को या Z1 के पदों में मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा। Z2 है बराबर R2 E पे आयोटा θ2, वेयर θ2 इज द एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस θ2, और Z1 है R1 E पे आयोटा θ1, क्योंकि θ1 इज दिस एंगल। तो Z2 अपॉन Z1 बराबर होगा R2 अपॉन R1 E पे आयोटा θ2 माइनस θ1। लेकिन ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इसलिए θ2 माइनस θ1 इज 120 डिग्री, 120 डिग्री बोलिए या 2π/3 बोलिए, और इनकी मैग्नीट्यूड बराबर दे रखी है, तो E पर आयोटा 2π/3। तो Z2 बराबर हो गया Z1 E पे आयोटा 2π/3। तो ये मैं चला Z2 पे पहुंच गया, मैं Z1 के पदों में मैंने Z2 को लिख दिया। अब मेरी बात सुनिए कि Z3 को मैं Z1 के पदों में कैसे लिखूं। तो मैं जब Z2 पर पहुंचा था, तो Z1 से Z2 पे तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, और जब एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है, डिफरेंस को, और जब क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसी तरह से Z3 हो गया Z1 E पे आयोटा -2π/3। अब आप Z1 + Z2 + Z3 जब आप ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि Z1 + Z1 E पे आयोटा 2π/3 प्लस Z1 E पे आयोटा -2π/3। अब Z1 तो कॉमन ले लो, 1 + E पे आयोटा 2π/3 प्लस E पे आयोटा -2π/3। अब इसको cos E पे आयोटा 2π/3 क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो cos 120 प्लस आयोटा साइन 120। इस केस में क्या हो जाएगा, cos -120 प्लस आयोटा साइन -120। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सारा जोड़ 0 हो जाएगा और ये 0 प्रूफ हो गया। तो ये था।